हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 8 से प्रश्नावली 9.1 का ये प्रश्न है जो दिया गया है कि व्यंजक का सरल करें। चलिए तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, कैसे सरल किया जाता है इस विधि को इसमें हम बताने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं। 1 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है 2x माइनस 3y माइनस 7x प्लस 2x माइनस वाई प्लस 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि एक कैटेगरी का कौन कौन है, उसको हम लोग एक साथ लिखेंगे या फिर उसको घटा कर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 2x और यहाँ पे दिया है 2x। ठीक है, एक कैटेगरी का है। और यहाँ पे दिया है माइनस 7x। ठीक है, ये भी इसी कैटेगरी का है, मतलब कि तीनों में x है, मतलब कि तीनों के तीनों एक कैटेगरी का है। ठीक है, तो हम लोग प्लस वाले को पहले जोड़ लेंगे, 2x प्लस 2x हो जाएगा आपका 4x। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x माइनस 7x, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 7x। ठीक है, ये हो गया आपका माइनस 7x। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि y वाला कैटेगरी कौन कौन है। तो यहाँ पे माइनस 3y, यहाँ पे प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस y। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 3y और यहाँ पे माइनस y दिया हुआ है, दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा 3y और ये के y जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस 4y। यहाँ पे लिखेंगे 4y। ठीक है, 4y। यहाँ पे प्लस 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 2। वैसे ही जो कहते हैं क्योंकि इस कैटेगरी का कोई नहीं है। अब यहाँ पे 4x में से 7x को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3x बच जाएगा। 3x माइनस 4y है तो 4y वैसे ही उतार दिया जाएगा। प्लस 2 है तो प्लस 2 लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। इस तरह से बहुत ही ईजी तरीक़ा से हम लोग एक एक करके चारों प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं और दूसरा प्रश्न यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है बी नंबर में, दिया हुआ है 5y के पावर 3। ठीक है, माइनस 3y², तो माइनस 3y² दिया हुआ है। फिर प्लस 2y दिया है तो 2y लिख दिया जाएगा। माइनस 1 है तो 1, प्लस 2y² है तो 2y² हो जाएगा। प्लस 6y तो 6y माइनस 5 है तो 5 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन जो है वो लिखा गया। अब इसको हल करना है तो यहाँ पे देखेंगे कि माइनस 5y के पावर 3 और कहीं है या नहीं है। तो y के पावर 3 यानी कि y के घात 3 आपका कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पे वैसे ही जो कहते हैं क्या करेंगे लिख देंगे 5y के पावर 3 हो गया। 5y³ हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस 3y² और यहाँ पे 2y²। ठीक है, दोनों एक कैटेगरी का है, दोनों में स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक माइनस है और एक आपका प्लस है। ठीक है, तो 3y² में अगर जो 4 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस y² हो जाएगा, क्योंकि 3y² आपका माइनस है और 2y² आपका प्लस है, जुटेगा तो आपका कितना हो जाएगा माइनस y² हो जाएगा। अब यहाँ पे 2y है और यहाँ पे 6y है, दोनों प्लस है, तो 6 और 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8, ये होगा 8y। लास्ट में बचा हुआ है 5, तो माइनस 5 वैसे ही लिख दिया जाएगा। सब अलग अलग कैटेगरी का हो गया, तो ये आपका हो गया आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 हम ले लेते हैं, जिसमें दिया हुआ है सी में, यहाँ पे दिया 6a, तो ये हो जाएगा 6a माइनस 3b प्लस सी माइनस 6a प्लस 3b प्लस 7c। ये हो गया प्रश्न। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। हम लोग वही करेंगे, एक कैटेगरी का कौन कौन है उसको एक साथ करेंगे। तो यहाँ पे 6a और यहाँ पे 6a, एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, यहीं पे क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पे 3b प्लस है और 3b माइनस है, ये भी यहीं पे कट जाएगा। बच क्या गया c यहाँ पे है, c यहाँ पे है, यहाँ 7c है प्लस में, यहाँ पे c है, तो 7 और प्लस 1 यहाँ पे जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 8c। ठीक है, और कोई इसमें नहीं बच रहा है, आपका यही आंसर हो गया, 8c इसका आंसर आएगा। चौथा और आखिरी प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। चौथा और आखिरी प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं डी। ठीक है, डी में दिया हुआ है प्रश्न आपका 8x² प्लस 5xy प्लस 3y² प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 6y²। ठीक है, ये आपके सामने ये प्रश्न हो गया। इसको भी हम लोग उसी तरह से हल करेंगे, बहुत ही आसान से देखेंगे। एक कैटेगरी का कौन कौन है, तो एक कैटेगरी का आपका एक हो गया 8x², दूसरा हो गया 3x², और कोई इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, ये दोनों एक कैटेगरी का है, तो दोनों प्लस में है तो हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा 8x² और प्लस 3x², दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 11x²। ये हो गया 11x², ठीक है। यहाँ पे 5xy और यहाँ पे और कोई xy है तो कहीं भी xy नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे है आपका 3y², यहाँ पे है 6y²। तो 3y² में से 6y² को घटाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा -3y² हो जाएगा, ठीक है। 6 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बच गया, तो यहाँ पे 2x है। अब इस कैटेगरी का और कहीं है x वाला, तो कहीं नहीं है, तो उसको वैसे ही लिख देंगे। अकेले सिंगल है तो वैसे ही लिख देंगे 2x के 2x, ठीक है। अब यहाँ क्या बच गया, 5xy बच गया। अब इस कैटेगरी का भी कोई नहीं है, ये भी सिंगल है, तो इसको भी क्या करेंगे, वैसे लिख देंगे 5xy हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, क्योंकि इसमें जितने भी पद है सब के सब आपका अलग है, एक जैसा इसमें एक कैटेगरी का कोई नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।